वेलकम बैक टू और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या रावण का दुराचारी था लोगों के लिए। चलिए गाइस जानते हैं आज के अपनी इस वीडियो को और बताते हैं हम आपको कि रावण का अपरिचित चरित्र कैसा था। तो महर्षि वाल्मीकि ने रावण महात्मा कहा है। शुभ के समय लंका में पूजा अर्चना शंख और वेद ध्वनियों से गुंजमय वातावरण का रामायण में अलौकिक चित्रण है। रावण अतुलित ज्ञानी तथा बंधु विद्या का मर्मज्ञ ज्ञाता था। एक कुशल राजनीतिक सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ राष्ट्रीय नाटक था। अशोक वाटिका जैसे विराट बाग तथा नदियों पर बनवाए गए पुल प्रजा के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा के प्रमाण हैं। स्वयं हनुमान जी उसके धर्मशास्त्र हैं और अर्थशास्त्र संबंधी ज्ञान को लोहा मानते थे। महान शिव भक्त होने के साथ साथ उसने घोर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा से भीवर प्राप्त किए थे। आकाशगामिनी विद्या तथा रूप परिवर्तन विद्या के अलावा 55 विद्याओं के लिए रावण ने प्रत्येक से तपस्या की थी। यंत्र तंत्र फैली विद्याओं को ऋषियों कुशल संपादकों रावण अंक प्रकाश इंद्रजल कुमार तंत्र प्राकृतिक कामधेनु प्राकृतिक लंकेश्वर ऋग्वेद भाष्य रावण नित्य नाड़ी प्रक्षा अग्र प्रक्षा उड़ीस तंत्र कामचंडली रावण भेंट आदि पुस्तकों का रचनाकार भी था। रावण ने शिव तांडव श्रोता तथा अनेक शिव श्रोता की रचना की। यह अद्भुत कि जिस दुराचारी रावण को हम हर वर्ष जलाते हैं उसी रावण को लंका के ख्यात आयुर्वेदिक चार्य शिवसेन द्वारा अनुमति मांगे जाने पर घायल लक्ष्मण को चिकित्सित कराने की अनुमति सहर्ष प्रदान की थी। संयमी रावण ने माता सीता को अंतपुर में नहीं रखा। राम का वनवास प्रण खंडित न हो। अंत अशोक वन में सीता को स्त्री रक्षकों की पहरेदारी में रखा। सीता को धमकाने वाले कथित कमी रावण ने सीता जी द्वारा उपहास किए जाने के बावजूद बल प्रयोग कभी नहीं किया। यह उसकी सहनशीलता और संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सीता हरण के पूर्व शंखपूर्णा के नाक कान कट जाने के प्रति शोधा रूप पालक रावण ने वनवासी राम पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अपनी सेना बनाने की सहायक ढूंढने की पूरी कालविधि दी। रावण से रक्षा हेतु राम को अमोघ आदित्य श्रोता का मंत्र देने वाले ऋषि अगस्त्य का यह कथन हमारे नेल खोल देने वाला होगा। हे राम, मैं अपनी संपूर्ण तपस्या की साक्षी देकर कहता हूँ कि जिसे कोई पुत्र अपनी बूढ़ी माता को देख रेख करता है वैसे ही रावण ने सीता का पालन किया है। उसने अपनी राज सत्ता का विस्तार करते हुए अंगदीप मालदीप महरदीप शंखदीप कुशदीप यवदीप अंद्राल्य को जीतकर अपना अधीन कर लिया था। इसके पहले वह सुबह और बलिद्वीप को जीत चुका था। सुबह में मैं दानव से उसका परिचय हुआ। मैं दानव से पता चलता है कि देवों ने उसका नगर उरपुर और पत्नी हेमा को छीन लिया। मैं दानव ने उसके पराक्रम से प्रभावित होकर अपना रूप पावन पाल्य पुत्री मंदोदरी से विवाह कर दिया। मंदोदरी की सुंदरता का वर्णन रामचरितमानस के बाल कांड में संत तुलसीदास ने कुछ इस तरह किया है कि मैं तनुजा मंदोदरी नाम परम सुंदरी नारी ललाम अर्थात माया दानव की मंदोदरी नामक कन्या परम सुंदर और स्त्रियों में शिरोमणि थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। दरअसल माली सुमाली और माल्यवन नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिला दी थी। कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिवृष्ट क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया गया। इसी तरह में रावण ने कुबेर को पुष्पक विमान भी छीन लिया था। भगवान श्री राम ने एक एक कर उसके 10 विकारों का विनाश किया होगा, क्योंकि वत्सल्य हरि अपने भक्तों को मुक्ति के लिए समस्त लीलाएं करते हैं। इस संबंध में नारद अहंकार की कथा का जिक्र प्रासंगिक होगा। नारद की तपस्या से विचलित राज्य छीन जाने के मध्यम
भय से इंद्र कामदेव को तपस्या भंग करने भेजते हैं, तर असफल कामदेव मुनि के चरणों में सूत्रित होते हैं। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि मृत्यु के समय ज्ञानी रावण राम से वियोग्य पूर्वक कहते हैं कि तुम तो मेरे जीते जी लंका में पैर नहीं रख पाए, पर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे सामने धाम जा रहा हूँ। यह निर्वाद्य सत्य है कि वास्तविक जीवन में हम जीवन भर संतों की प्रेरणा से यह सभी से काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों से मुक्त होने के लिए आजीवन या दीर्घ काल तक प्रयास करते हैं, परंतु अमूमन असफल रहते हैं। रावण भी इसका अपवाद नहीं था। रावण को यह ज्ञाता था कि शूर्पणखा द्वारा खर दूषण वध का समाचार पाकर वह स्वयं से कहता है। वास्तव में राम परमात्मा है और विराट सकारात्मक दिव्य ऊर्जा है, जबकि काम क्रोधित मायाजित मानवीय दोष रावण रूप है, और बिना राम के माया रावण नष्ट नहीं होता। यह रावण हम सभी में है। कवि ने कहा कि कभी न राम की शरण ग्रहण की, ये माया तो जैसा ही अपना फसूद पर डाली, वैसे ही वह राम उसे छिन भर कर डाली। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि राम का चरित्र कैसा था, राम दुराचारी था या अच्छा था। तो जी हाँ दोस्तों, राम दुराचारी था और निर्दयी भी था। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।